हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। मैं हूं डीके और आज आपके लिए लेकर आया हूं एग्रीकल्चर विषय। इसके बारे में अपन जानेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने उत्थान साइंस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उन सभी स्टूडेंट को ये जानकारी मिल सके जिनको अभी तक ये सुविधा प्राप्त नहीं हुई। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच जाए। आज अपन जानेंगे कि कृषि क्या है, कृषि की परिभाषा क्या होती है, कृषि एग्रीकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, किस भाषा का शब्द है, कौन कौन सी इसमें शाखाएं हैं, कौन कौन सी इसमें उपशाखाएं हैं। लेकिन इसको जानने से पहले अपन जानेंगे कि कृषि का इतिहास, कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, कृषि का इतिहास क्या है, क्या पहले भी कृषि होती थी और यदि होती थी तो उसका प्रमाण क्या है और उसकी अवधारणाओं के अनुसार अपन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एग्रीकल्चर का हिंदी अर्थ क्या है, कृषि विज्ञान। सबसे पहले देखेंगे कि जो अपना भारत देश है, क्या है भारत देश, ये कैसा देश है कि कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहां की लगभग 70% जनसंख्या 70% जनसंख्या किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर। इसलिए इसको क्या कह दिया भारत देश को? कृषि प्रधान देश। अब शुरुआत करते हैं कि एक तो देखेंगे आधुनिक के आधार पर। किस पर देखेंगे? आधुनिक या अवधारणा के अनुसार। और सेकंड देखेंगे अपन प्रमाण के आधार पर, विथ रिजल्ट। प्रमाण के आधार पर देखेंगे। तो देखिए अवधारणा क्या होती है? अवधारणा का मतलब है कि पहले ऐसा भी हुआ होगा। तो देखिए पहले जो मानव था वो कैसा था? आदि मानव था। पहले का जो मानव था वो कैसा था? आदि मानव था। कैसा मानव था? आदि मानव। कृषि के इतिहास पर अपन देखें तो कम से कम इस पर 10 टॉपिक बन सकते हैं, लेकिन अपन क्या देखेंगे? बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से देखेंगे कि जहां से क्या होता है, क्वेश्चन पुटअप होता है। तो देखिए पहले जो मानव था कैसा था? आदि मानव। वो कहां पर रहता था? जंगलों में, क्योंकि रहने के लिए पहले तो क्या नहीं थे, घर नहीं थे बिल्कुल। अब जंगलों में रहता था तो खाने के रूप में क्या खाता था? कच्चा मांस। तो सबसे पहले जो प्रचलन में चीज आई वो क्या आई? कच्चा मांस। जब वो भटकता हुआ कहीं और गया तो उसे कच्चा मांस प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन कैसा मांस प्राप्त हुआ? जला हुआ मांस प्राप्त हुआ। जला हुआ मांस प्राप्त हुआ। तो फिर क्या चीज प्रचलन में आई कि जला हुआ मांस खाने लग गया। इसका थोड़ा दिमाग विकसित हुआ। किसका? मानव का। जो आदि मानव है इसका क्या हुआ? थोड़ा दिमाग विकसित हुआ। और जब इन्हें जला हुआ मांस भी प्राप्त नहीं हुआ और कच्चा मांस भी प्राप्त नहीं हुआ तो क्या खाने लग गया? वनस्पति। क्या खाने लग गया? वनस्पति। पेड़ पौधों की पत्तियां। पेड़ पौधों की क्या खाने लग गया? पत्तियां खाने लग गया। तो इसके बाद कौन सी चीज प्रचलन में आई? वनस्पति। सबसे पहले क्या आई? कच्चा मांस, उसके बाद जला हुआ मांस, फिर मानव। जब उसका दिमाग विकसित हुआ तो कौन सी चीज प्रचलन में आई? पेड़ पौधों की पत्तियां या वनस्पति खाने लग गया। इसके बाद में जब उसका और थोड़ा दिमाग क्या हुआ? विकसित हुआ। किसका? आदि मानव का। तो उसने सोचा क्यों ने जो अपन शिकार करते हैं, जिन पशुओं का शिकार करते हैं उनका क्या किया जाए? पालन किया जाए। क्या किया जाए? पालन। तो पालन के रूप में सबसे पहले उसने कुत्ते का पालन किया। किनका पालन किया? कुत्तों का पालन। और यहां पर देश की बात करें कि सबसे पहले किस देश में कुत्तों का पालन किया गया, तो एक तो है ईरान और एक है इजराइल। एक तो ईरान देश है और एक है इजराइल देश। इन दोनों देशों में सबसे पहले किसका पालन किया गया था? कुत्ता पालन। लेकिन एग्रीकल्चर में किसका पालन नहीं होता? कुत्तों का पालन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में किसका पालन हुआ था, तो किसका पालन हुआ था? कुत्तों का पालन हुआ था। फिर इसका थोड़ा जब दिमाग विकसित हुआ, जब खाने के लिए इसे कुछ नहीं मिला तो इसने क्या किया? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो इसने क्या किया? झूमिंग कृषि की। अब झूमिंग कृषि का दूसरा नाम क्या है? चिमाटा। दूसरा नाम क्या है? चिमाटा। इसके अलावा तीसरा नाम क्या है? पांडा। ओके गाइस, झूमिंग कृषि, इसका दूसरा नाम है चिमाटा। चिमाटा के अलावा दूसरा नाम क्या है? पांडा। अब इसने झूमिंग कृषि की। अब झूमिंग कृषि होती क्या है तो वो देखिए, मान लो ये कोई वन है, पहले के जो आदि मानव थे वो कहां पर रहते थे? वनों में। तो देखिए झूमिंग कृषि क्या होती है? ये क्या है? वनस्पति। क्या है? वनस्पति। उसने क्या किया? इसको जला दिया।
वनस्पति को क्या कर दिया, जला दिया, और उसने यहां पर क्या किया, फसल का उत्पादन किया, या फसल उगाई और क्या प्राप्त हुआ, उत्पादन। अब उसने फसल उतनी उगाई जिसकी उसको आवश्यकता है। जैसे हमारी प्रमुख आवश्यकता क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। क्या है, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आजकल चौथी चीज क्या हो गई, मोबाइल फोन है। क्या चौथी चीज क्या हो गई, मोबाइल फोन। तो हमारी जो प्रमुख आवश्यकता है वो चीज कौन कौन सी, रोटी कपड़ा और मकान। तो आदि मानव ने क्या किया, झूमिंग कृषि के रूप में खेती का निर्माण किया, झूमिंग कृषि की। तो ये तो बात हो गई दोस्तों अपनी अवधारणाओं के आधार पर। किसके आधार पर, अवधारणाओं के आधार पर, कि पहले कृषि ऐसे भी हुआ करती थी, और जो कृषि का निर्माण हुआ था, कि कृषि कहां से शुरू हुई, तो कहां से शुरू हुई थी, झूमिंग कृषि से। नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रमाण के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे, प्रमाण के आधार पर। तो देख, पहले हमने बात की अवधारणाओं के आधार पर, अब बात करेंगे आधुनिक खेती। तो सबसे पहले बात करते हैं कृषि का इतिहास, कि कृषि का इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। फिर देखें कि 10,000 ईसा पूर्व इजराइल में कुत्तों का पालन किया गया। यह बात हमने पहले देख ली कि सबसे पहले किस पशु का पालन किया गया, वो किसका किया गया, कुत्तों का पालन किया। फिर है, ये इंपोर्टेंट है, 9500 ईसा पूर्व गेहूं की खेती की गई। यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि सबसे पहले किस खाद्यान्न फसल की खेती की गई, तो किसकी की गई थी, गेहूं की। पशु की बात करें तो कुत्तों की। फिर है 8700 ईसा पूर्व भेड़ का पालन किया गया। अब एग्रीकल्चर में किसका पालन किया जाता है, भेड़ का बिल्कुल किया जाता है, गाय भैंस भेड़ बकरी ऊंट मुर्गी, तो भेड़ का भी पालन किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन फिर उठता है कि सबसे पहले किस पालतू पशु का पालन किया गया, तो किसका किया गया था, भेड़ का। और भेड़ ना है तो कुत्ता, और कुत्ता ना है तो भेड़, दोनों एक साथ कभी नहीं आ सकते। फिर देखें कि 8700 ईसा पूर्व बकरी का पालन किया गया। 7000 ईसा पूर्व जौ की खेती की गई, सबसे पहले तो गेहूं की, उसके बाद जौ की। पशु की बात करें तो कुत्ता, पालतू पशु की बात करें तो भेड़, और भेड़ के बाद में बकरी। नेक्स्ट बात करें 5400 ईसा पूर्व मुर्गी पालन किया गया। किसका पालन किया गया, मुर्गी पालन। फिर है 5000 ईसा पूर्व चावल और जवार की खेती कहां पर की गई, अफ्रीका में। तो चावल और जवार इनका जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो कहां पर है, अफ्रीका। कब की गई, 5400 ईसा पूर्व। फिर बात करें 5000 ईसा पूर्व, फिर बात करें 3000 ईसा पूर्व अमेरिका में। कहां पर, अमेरिका में मक्का की खेती की गई। तो मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या हो गया, अमेरिका। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है। फिर बात करें 2900 ईसा पूर्व देसी हल का क्या किया गया, आविष्कार। देसी हल सभी जानते होंगे, बैल या ऊंट के लगाकर जो चलाया जाता है, या खेत की जुताई की जाती है। फिर बात करें 2327 ईसा पूर्व चाय की खेती की गई। क्या की गई, चाय की खेती। फिर 8वीं शताब्दी में अरब देश में, कहां पर, अरब में कृषि क्रांति का सूत्रपात किया गया। अभी कृषि क्रांति क्या होती है, क्रांति का मतलब होता है बाहर, आवश्यकता से अधिक, या जितनी आवश्यकता होती है उससे भी अधिक की कोई भी चीज या वस्तु प्राप्त होना, जैसे श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल क्रांति। नेक्स्ट देखेंगे अपन 11वीं शताब्दी में कॉफी की खेती हुई। इससे पहले किसकी, चाय की, पहले चाय की हुई और बाद में कॉफी की। फिर देखिए 1599 में पहला ग्रीन हाउस बनाया गया। तो यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि पहला ग्रीन हाउस कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 1599 में। फिर 1794 में कपास से धागा तैयार किया गया। धागा किससे तैयार करते हैं, कपास से। तो वो कब प्रारंभ किया गया, 1794 से। फिर देखिए 1879 में दूध दोहने की मशीन का आविष्कार किया। मतलब पशुओं से जो दूध निकाला जाता है उसको दोहने की मशीन का जो आविष्कार किया गया वो कब किया गया, 1879 में। फिर 1939 में डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसका उपयोग किया गया। फिर देखो 1944 में मैक्सिको में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। 1944 में मैक्सिको में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। अब हरित क्रांति क्या होती है, सभी जानते हैं हरित क्रांति, इसको अपन अभी देखेंगे नेक्स्ट।
कि क्रांति का मतलब तो सभी जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक, जितनी अपने को आवश्यकता है उससे भी अधिक चीज प्राप्त होना, जैसे सफेद क्रांति, गोल क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, तो वो सभी क्या है क्रांति। और हरित क्रांति भी क्या है कि क्रांति। तो ये तो क्या हुई, ये तो अपने बात की विश्व के तौर पर, किसके तौर पर, विश्व के तौर पर। अब देखते हैं अपन आधुनिक भारत के आधार पर कि भारतीय कृषि का इतिहास क्या है। अब देखेंगे अपन भारतीय कृषि का इतिहास। इससे पहले अपन संपूर्ण विश्व की बात की, लेकिन अब पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे, भारत की बात करेंगे। तो देखिए लगभग 9000 वर्ष पुराना, वहां पर कितने था 10,000 और यहां पर कितना है 9000 वर्ष पुराना क्या है इतिहास है। इस समय गेहूं पहले हमने देख लिया, उसके बाद जौ, गेहूं और जौ की खेती प्रारंभ की गई। इसके बाद यदि पशुओं की बात करें, पालतू पशुओं की, तो पहले हमने बात की भेड़ और बकरी। तो खाद्यान्न फसलों की बात करें तो सबसे पहले गेहूं, और पालतू पशुओं की बात करें सबसे पहले तो भेड़, गेहूं के बाद जौ और भेड़ के बाद बकरी का क्या किया गया पालन। नेक्स्ट है 6000 ईसा पूर्व संतरा और कुछ लेग्यूम फसलों की खेती की गई। लेग्यूम फसलें जो दलहनी फसलें होती है, ठीक है, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है प्रोटीन, वही चीज क्या है लेग्यूम। लेग्यूमिनेसी क्या है इनका कुल। नेक्स्ट है 4000 ईसा पूर्व मटर, तिल, जौ, खजूर, आम आदि की खेती क्या की गई प्रारंभ की गई। किस घाटी में, इंडस घाटी में। किस घाटी में की गई, इंडस घाटी में। खजूर, तो खजूर में सबसे ज्यादा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा क्या होता है कार्बोहाइड्रेट। फलों की बात करें विटामिन ए, तो फलों में सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें होता है आम में, तो इसकी खेती प्रारंभ की गई। फिर है 3000 ईसा पूर्व चावल की खेती प्रारंभ की गई। फिर है 2600 ईसा पूर्व भारत में सिंचाई क्या की गई प्रारंभ की गई। सिंचाई कब प्रारंभ की गई 2600 ईसा पूर्व। फिर देखो 2500 ईसा पूर्व मोहनजोदड़ो में चावल एक मुख्य भोजन के रूप में उपयोग किया गया। मोहनजोदड़ो क्या है, आप सभी ने सभ्यता का नाम तो सुना होगा। अब सभ्यता क्या होती है, वैसे तो बहुत सारी सभ्यताएं होती है, लेकिन एग्रीकल्चर में अपन पर्टिकुलर दो सभ्यताओं की बात करेंगे, एक मोहनजोदड़ो और एक हड़प्पा। सभ्यता होती है कि पुराने जमाने में जो कुछ गांव थे वो किसी आपदा या किसी भी कारण मान लो आप, तो उसके कारण क्या हुए दब गए। फिर उनकी क्या की खुदाई, तो खुदाई के समय उन्होंने उनको क्या प्राप्त हुआ चावल की खेती और जूते हुए खेत प्राप्त हुए। कौन सी दो सभ्यता है, हड़प्पा है और एक मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में किस फसल के मुख्य भोजन के रूप में अवशेष प्राप्त हुए चावल के। फिर देखिए 2000 ईसा पूर्व चाय, केला तथा सेब की खेती क्या की गई प्रारंभ की गई। फिर है 200 ईसा पूर्व नारियल का व्यवसाय अफ्रीका में प्रारंभ किया गया। कोकोनट, इसका प्रारंभ कहां पर किया गया अफ्रीका में। फिर है 50 ईसा पूर्व बैंगन की खेती की गई। बैंगन की खेती कब की गई 50 ईसा पूर्व। फिर अपन बात करते हैं कि 1871 में कृषि का विभाग बनाया गया। कृषि का क्या बनाया गया विभाग। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कृषि विभाग कब बनाया गया, तो कब बनाया गया 1871 में। नेक्स्ट है 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होती है, मेट्रोलॉजी होती है मौसम से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसे क्या कहते हैं मेट्रोलॉजी। इसका डिपार्टमेंट वो कहां पर है पुणे, और पुणे कहां पर है महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। फिर है 1905 में IARI की फुल फॉर्म क्या होती है इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे आज किसके नाम से जानते हैं पूषा। सॉरी, इससे पहले अपन किस नाम से जानते थे पूसा। पूसा क्या होती है फिफ्थ ऑफ USA, और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है न्यू दिल्ली। फिर 1914 में इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का किया गया उपयोग। इंसेक्टिसाइड कीटों को मारने के लिए और खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं पेस्टिसाइड। उसका उपयोग कब किया गया 1914 में। फिर है 1943 में बंगाल का अकाल। बंगाल में क्या पड़ा था अकाल, किसके कारण पड़ा, वहां पर जो ब्राउन राइस भूरे रंग का जो चावल था उसमें क्या पड़ा कोई भी कीट या रोग लग गया, उसके कारण क्या हुआ अकाल पड़ गया। तो धान प्राप्त नहीं हुआ, और प्राप्त नहीं हुआ तो उसे क्या कहते हैं अकाल। तो ये कब हुआ 1943 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बंगाल का अकाल या बंगाल का आतंक कब पड़ा, तो कब पड़ा 1943 में। फसल कौन सी थी ब्राउन राइस, राइस का मतलब चावल होता है। लास्ट है 1946 में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस मतलब चावल का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर कटक उड़ीसा। तो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना की गई वो कब की गई 1946 में।
तो हमने बात की भारतीय कृषि के इतिहास के बारे में, इससे पहले हमने बात की पूरे विश्व के बारे में कि कृषि का इतिहास क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अपना जो देश आजाद हुआ था वो कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश का क्या हुआ, बंटवारा। बंटवारे के समय जनसंख्या पहले भी थी और बाद में भी काफी थी, तो खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होती, खाद्यान्न की क्या नहीं होती, आपूर्ति। तो उसकी आपूर्ति को पूरा करने के लिए क्या लिखेंगे अपन, हरित क्रांति के बारे में कि हरित क्रांति क्या होती है। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हरित क्रांति लाई जाए तो इसका उद्देश्य क्या होगा, मुख्य उद्देश्य इसका था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर मतलब खुद ही काम करे और खुद ही उसकी सुरक्षा करे। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है वो चीज सबसे पहले अपन देखेंगे। हरित क्रांति को अपन विश्व के तौर पर देख रहे हैं, अभी भारत के तौर पर अपन इसके बाद में देखेंगे। तो देखो लेकिन सभी जगह इसके जो जनक है उनको अपन एक जगह देखेंगे। तो देखो शब्द किसने दिया, शब्द जो हरित क्रांति शब्द है वो किसने दिया, विलियम गॉड ने। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है शब्द में होती है, जनक में होती है और भारतीय जनक में होती है। तो देखो कंफ्यूजन दूर कैसे करते हैं, हरित में से निकालो हरि, हरित में से क्या निकालो, हरि। हरि क्या है, भगवान। हरि क्या है, भगवान। अरे हरि भगवान को कहते हैं ना, किस भगवान को कहते हैं, विष्णु को। किसको कहते हैं, विष्णु को। और हरि किसको कहा, भगवान को। भगवान को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, गॉड। भगवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉड। तो यहां पर देखो हरित क्रांति, हरि मतलब भगवान, भगवान को क्या कहा, गॉड। शब्द किसने दिया, विलियम गॉड। गॉड से हरि नाम आते समझ जाना, नाम किसने दिया है, गॉड ने, खुद भगवान ने इसे नाम दिया है। फिर देखो जनक, जनक की बात करें विश्व के तौर पर है तो नॉर्मन ई बोरलॉग, इसके क्या हुए, जनक। अब बात करें भारतीय जनक कौन है, तो भारतीय जनक कौन है इसके, एमएस स्वामीनाथन। कोई डाउट, शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने। जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलॉग। भारतीय जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। अब बात करेंगे कि सबसे पहले जो रिसर्च किया गया था वो किस फसल पर किया गया था, गेहूं की फसल पर। कब किया गया था, 1939 में। फसल का नाम पूछे सबसे पहले कि हरित क्रांति का जो रिसर्च की थी वो सबसे पहले किस फसल पर किया, गेहूं की फसल पर। फिर हरित क्रांति का जो सूत्रपात प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ, 1942 में। मतलब हरित क्रांति जो सक्सेस हुई उसके रिजल्ट हमें पॉजिटिव प्राप्त हुए वो कब प्राप्त हुए थे, 1942 में। यहां से काफी बार क्वेश्चन आता है। और जब इसके रिजल्ट पॉजिटिव प्राप्त हुए तो नोबेल पुरस्कार मिला किसको, नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। और वो कब मिला, 1970 में। ओके, फिर देखते हैं कि मुख्य फसल कौन कौन सी इसमें। तो हमने पहले ही बात की कि मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं। अब गेहूं में देखें कि कौन सा गेहूं, तो वो कौन सा गेहूं है, बोना गेहूं। कौन सा गेहूं, सॉरी कौन सा गेहूं, बोना गेहूं। बोना मतलब छोटा। अब बात करें कि इसमें कौन सा जीन होता है, बहुत ही मोस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछता है कि गेहूं में पाया जाने वाला जीन कौन सा है, तो वो जीन कौन सा है, नोरिन 10। और ये जीन कैसा जीन है, ड्वार्फ जीन, डबल है। अब इस जीन सॉरी इस जो गेहूं की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 60 से 110 सेंटीमीटर। और वैसे साधारण तौर पर अपन बात करें तो लगभग होती है 150 सेंटीमीटर। लेकिन ये कैसा गेहूं था, बोना गेहूं। अब बोना है तो लंबाई क्या होगी, कम। और साधारण की लंबाई कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर। तो ये हमने बात की हरित क्रांति विश्व के तौर पर। अब बात करें कि भारत के तौर पर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं अपन भारत के संदर्भ में। पहले हमने किसके संदर्भ में देखा, विश्व के संदर्भ में। अब किसके संदर्भ में देखेंगे, भारत के संदर्भ में। तो देखो भारत में हरित क्रांति कब लाई गई, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कब लाया गया हरित क्रांति को, 1966 से 1967 में। कब तक, 1978। लेकिन किस ऑप्शन में यही आएगा, 1966 से लेकर 1967 तक। फिर देखें कि भारत में सबसे पहले किस स्थान, मतलब कौन कौन से राज्य है ऐसे जहां पर हरित क्रांति को लाया गया। तो 3 राज्य मुख्य है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इन तीनों राज्यों में सबसे पहले क्या लाया गया, हरित क्रांति को। फिर देखो हरित क्रांति के लिए मैक्सिको, मैक्सिको कहां पर है, अमेरिका। और मैक्सिको में कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिट। सिमिट कहां पर है, मैक्सिको। और मैक्सिको कहां पर है, अमेरिका। अमेरिका से 100 किलोग्राम गेहूं लाया गया, उसका क्या किया गया, आयात। आयात का मतलब लाना और निर्यात का मतलब भेजना। तो 100 किलो गेहूं का क्या किया गया, आयात।
फिर देखते हैं इसमें मुख्य किस्में कौन कौन सी थी। जो 100 किलोग्राम गेहूं लाए, गेहूं कौन सा था, बोना गेहूं। तो बोना गेहूं की जो वैरायटी थी उसमें जीन कौन सा था, नोरिन 10। तो वैरायटी कौन कौन सी थी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सोनारा 63 और सोनारा 64। इसके अलावा लरमा रोजा, जो कैसी किस्में थी, बोनी किस्में। किसकी थी, गेहूं की थी। कहां से लाए, मैक्सिको से। कितना, 100 किलोग्राम। किसके रूप में, हरित क्रांति के रूप में। फिर देखते हैं मुख्य फसल गेहूं थी और इसके अलावा एक फसल और कौन सी है, चावल। तो ये थी हरित क्रांति। विश्व के संदर्भ में देगा और भारत के संदर्भ में देगा। यहां से क्वेश्चन 1-2 100% एग्रीकल्चर की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उन सभी में यहां से एक क्वेश्चन पुट अप होता है। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। समझ में ना आए तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख लेना, समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये बात की हमने एग्रीकल्चर के इतिहास के बारे में कि हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का निर्माण कैसे हुआ, कृषि का निर्माण कैसे हुआ, जो आज तक चली आ रही। अब देखेंगे अपन, ये बात की हमने इतिहास के बारे में, एग्रीकल्चर के इतिहास के बारे में कि एग्रीकल्चर कब से चली आ रही है। अब बात करेंगे अपन एग्रीकल्चर किन शब्दों से मिलकर बना होता है, किस भाषा का शब्द है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कौन कौन सी शाखाएं होती है और उन शाखाओं में कौन कौन सी उपशाखाएं होती है। तो देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर, इसके दो पार्ट कर दो, एग्री अलग हो जाएगा और कल्चर अलग हो जाएगा। एगर या एग्री और सेकंड है कल्चर। तो एगर या एग्री का अर्थ क्या हुआ, मृदा, और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, इसका अर्थ क्या हुआ, खेती करना। तो खेती किस में करेंगे, मृदा में। खेती किस में करेंगे, मृदा में। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है। 2016 जेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे सबसे पहले इसमें भाषाओं की बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा 3 भाषाओं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो कौन कौन सी है, तो जरा देखना, लैटिन, सेकंड है ग्रीक और थर्ड है संस्कृत। थर्ड कौन सी है, संस्कृत। तो पहचान कैसे करेंगे कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो देखो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के 2 पार्ट किए। तो सेकंड पार्ट का नाम क्या है, कल्चर। शब्द के अंत में आया या शुरुआत में आया, शब्द के अंत में आया। तो किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, कल्चर, क्या आ जाए, कल्चर। इसके अलावा कल्चरा और कल्टीवेशन, कल्चर, कल्चरा, कल्टीवेशन इत्यादि शब्द आ जाए, वो किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन भाषा का। इतना भी याद ना रहे तो किसी भी शब्द के बीच में मध्यम में एल और टी आ जाए, एल और टी। तो देखो एल से क्या बन रहा है, ले। एल से क्या बन रहा है, सॉरी, एल से क्या बन रहा है, ले, और ले से क्या बनेगा, लैटिन। तो किसी भी शब्द के मध्य में एल और टी आ जाए, मतलब कल्चर, कल्चरा और कल्टीवेशन किसी भी शब्द के अंत में आ जाए, वो किस भाषा का शब्द होगा, लैटिन। सेकंड बात करते हैं ग्रीक भाषा। तो देखो एग्रीकल्चर की शाखाएं होती है, उसमें अपन एक देते हैं एग्रोनॉमी। कौन सी शाखा है, एग्रोनॉमी। तो देखो एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के 2 पार्ट कर दो, एग्रो और नॉमी। तो शब्द के अंत में क्या आ रहा है, नॉमी। शब्द के अंत में क्या आ रहा है, नॉमी। तो किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, नॉमी। इसके अलावा नोमस, इसके अलावा लॉजी, इसके अलावा लोगस। किसी भी शब्द के अंत में नोमस, नोमी, लोगस, लॉजी इत्यादि शब्द आ जाए, वो किस भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का शब्द होगा। इतना भी याद ना आ रहे तो किसी भी शब्द के अंत में यदि वाई आ जाए, किसी भी शब्द के अंत में क्या आ जाए, वाई, वो किस भाषा का शब्द होगा, ग्रीक भाषा का। तो लैटिन और ग्रीक 2 भाषाओं की अपने बात की। बात करेंगे संस्कृत की। तो एग्रीकल्चर का हिंदी अर्थ क्या होता है, कृषि विज्ञान। अब जो कृषि शब्द है वो संस्कृत की कृषि धातु से मिलकर बना है। किससे, कृषि धातु से। तो कृषि किस भाषा का शब्द हुआ, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का क्या शब्द हुआ, कृषि। इसके अलावा चावल, इसके अलावा खाद, ये सभी शब्द किस भाषा के शब्द हैं, संस्कृत के। तो हमने भाषाओं की बात की और कृषि, एग्रीकल्चर किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इनके बारे में अपने बात की। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भाषाओं में कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है, लैटिन और ग्रीक और संस्कृत सबसे ज्यादा इन तीनों में ही पूछा जाता है। अब देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या हुई, एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या हुई, एग्रीकल्चर करते क्यों हैं। तो इसके 2 उद्देश्य हैं, एग्रीकल्चर के 2 उद्देश्य हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है जीवन निर्वाह, एक तो है जीवन निर्वाह और सेकंड है आर्थिक उद्देश्य। दूसरा क्या है, आर्थिक उद्देश्य। अब देखो जीवन निर्वाह मतलब जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, कृषि।
क्या करते हैं? कृषि। और कृषि के रूप में क्या करते हैं? फसलोत्पादन। कृषि के रूप में क्या करते हैं? फसलोत्पादन। तो पहला उद्देश्य क्या हुआ? जीवन निर्वाह। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं? कृषि में फसलोत्पादन। सेकंड, आर्थिक उद्देश्य। तो दोस्तों आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा। आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा। पैसा कमाने के उद्देश्य से अपन क्या करते हैं? कृषि मतलब पशुपालन करते हैं। दूध बेचते हो तो क्या प्राप्त होता है? आर्थिक मतलब धन प्राप्त होता है। तो आर्थिक उद्देश्य, पैसे के उद्देश्य से क्या करते हैं अपन? पशुपालन। तो मुख्य क्या होगी? दो उद्देश्य, जीवन निर्वाह और आर्थिक के उद्देश्य। तो परिभाषा क्या हुई? कृषि मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवन निर्वाह और आर्थिक उद्देश्य हेतु पशुपालन और फसल उत्पादन करना ही क्या है? एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान। ये इसकी परिभाषा हुई। अब देखेंगे इसमें इसकी शाखाएं कौन कौन सी है और शाखाओं में उप शाखाएं कौन कौन सी है। तो देखिए इसकी मुख्यतः होती है 3 शाखाएं। कौन कौन सी? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। एग्रोनॉमी को क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान। सेकंड है हॉर्टिकल्चर। सेकंड क्या है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को क्या कहते हैं? उद्यान विज्ञान। थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। मुख्यतः 3 शाखाएं, ऐसे और शाखाएं हैं लेकिन मुख्यतः कौन सी है? 3 है। पशुओं का क्या किया जाता है इसमें? पालन। इससे क्या कह दिया? पशु पालन। तो देखो एग्रोनॉमी, सबसे पहले अपन बात करेंगे भाषा की। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। उम्मीद है सभी को आंसर आएगा। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक का। कैसे पता चला? शब्द के अंत में क्या आ रहा है? नोमी। इसके अलावा अपन बात करें वाई आते किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक का। अब देखो सस्य विज्ञान में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी? मुख्यतः होंगी इसमें फसलोत्पादन। एग्रोनॉमी में जो मुख्य क्रिया होगी वो सबसे ज्यादा कौन सी होगी? फसलोत्पादन। अच्छा सबसे पहले हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर, भारत की जो मुख्य रीढ़ वो कौन सी है? एग्रीकल्चर, क्योंकि 70% जो जनसंख्या लगभग वो किस पर निर्भर है? एग्रीकल्चर पर। अब एग्रीकल्चर की मुख्य रीढ़ कौन सी है? तो वो है एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर की मुख्य रीढ़ कौन सी हुई? एग्रोनॉमी। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? फसलोत्पादन। क्या किया जाता है? फसलोत्पादन। खाद्यान्न के रूप में दलहन हुई, खाद्यान्न हुई, रेशेदार हुई, हरे चारे वाली हुई, वो सभी किसमें आएंगी? एग्रोनॉमी में। इसके अलावा इसमें और क्या आएगा? खरपतवार प्रबंधन। इसके अलावा सिंचाई। ठीक है, ये सभी चीजें किसमें आएंगी? एग्रोनॉमी में। अब एग्रोनॉमी की बात करें कि किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, तो देखो इसके भी 2 पार्ट कर दो, एग्रोस और नोमस। तो 2 पार्ट किया तो क्या बना? एग्रोस और नोमोस। एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब क्या है? भूमि, और नोमस मतलब मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन। मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? प्रबंधन। तो भूमि का क्या किया जाता है इसमें? प्रबंधन। और भूमि का प्रबंधन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फसलें। ये तो बात की एग्रोनॉमी की। अब बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो बताइए फटाफट, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द होगा? तो देखो शब्द के अंत में क्या आ गया? शब्द के अंत में क्या आ गया? कल्चर। और कल्चर आते ही समझ जाओगे कि किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। अब देखो हॉर्टिकल्चर में भी कुछ उपशाखाएं हैं इसकी। कौन कौन सी है? तो पहले देखो पोमोलॉजी। सबसे पहले कौन सी है? पोमोलॉजी। सेकंड है ओलेरिकल्चर। सेकंड कौन सी है? ओलेरिकल्चर। और थर्ड है फ्लोरिकल्चर। थर्ड कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। तो देखो इसमें अपन सबसे पहले वही बात करेंगे कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है और फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो फटाफट बताइए पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द होगा? तो देखो शब्द के अंत में क्या आ रहा है? लॉजी। लॉजी आते किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ओलेरिकल्चर में देखो लास्ट में क्या है? कल्चर। कल्चर आता है किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछता ही है। फिर है फ्लोरिकल्चर। तो देखो फ्लोरिकल्चर, कल्चर लास्ट में आते किस भाषा का शब्द हो गया? लैटिन भाषा का। अब देखेंगे कि पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन है और फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन है। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज्यादा जो डाउट होती है वो इन तीनों में होती है। पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन है और फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन है। तो जो डाउट है उसी को तो क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लावर। तो ये तो किसका अध्ययन होगा? सीधा सीधा ही फूलों का अध्ययन या फूलों की खेती। बाकी 2 शेष रह गए,
एक तो फल और एक सब्जी, तो इन दोनों को भी क्लियर करेंगे। तो देखो सबसे पहले पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में एक शब्द आता है पोम, इसको याद रखना। यदि ये शब्द आपको याद रहा तो हमेशा कभी भी आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो देखो पोमोलॉजी में शब्द पकड़ लो पोम। तो दोस्तों आपने यदि या तो पहले पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा तो अपन हॉर्टिकल्चर में पढ़ेंगे कि कुछ फलों के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? फलों के प्रकार। जैसे फॉर एग्जांपल सरसिया बेरी, सरसिया बेरी, इसमें कौन कौन से फल आएंगे? जैसे अमरूद हुआ। फिर सेकंड ड्रुपिया अस्टिल, ड्रुपिया अस्टिल, इसका दूसरा नाम क्या है? ड्रुपिया अस्टिल। जो कठोर पदार्थ होते हैं मध्य में, जिसे अपन क्या कहते हैं? गुट्ठी, जैसे बेर, वो किस में आएगा? ड्रुपिया अस्टिल। इसी प्रकार से फल का प्रकार आता है एक पोम। और पोम किस फल में आता है? एक तो है सेव और एक है नाशपाती। दो फल हो गए, एक तो सेव है और एक है नाशपाती। इनका जो फल का प्रकार है वो कौन सा है? पोम। सेव और नाशपाती फल है या फूल या सब्जी? फल हुआ। तो देखो पोम आते ही समझ जाना किस फल का प्रकार है? सेव का। और सेव क्या है? एक फल। तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन होगा? सीधा सीधा फलों का अध्ययन। किसका अध्ययन हो गया? फलों का अध्ययन। फूल आ गए, फल भी आ गए, बाकी से क्या रह गई? सब्जी। तो ओलेरिकल्चर किसका अध्ययन हो गया? सब्जी का अध्ययन। ये हमने बात की हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर की मुख्यतः तीन उपशाखाएं थी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन हो गया, ओलेरिकल्चर सब्जी का अध्ययन हो गया, और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी में फ्लावर को पकड़ लो तो किसका अध्ययन हो गया? फूल का अध्ययन। लास्ट में बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशु का पालन। इसमें पालतू पशुओं का पालन करेंगे। वैसे पशु की बात करें तो सबसे पहले किस पशु का पालन किया गया था? कुत्ते का। लेकिन पालतू पशु की बात करें तो भेड़ का, उसके बाद बकरी का। फसल की बात करें तो गेहूं, गेहूं के बाद जौ, और इसके अलावा चाय, और चाय के बाद में कॉफी। तो देखो कौन कौन से पालतू पशु है? गाय हुई सबसे पहले, भेड़, उसके बाद बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, मुर्गी और टर्की भी इसमें ले सकते हैं। तो ये सभी क्या है? पालतू पशु। इनकी अपन नस्लें देखेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं, इनका उत्पत्ति स्थान क्या है, किसका वजन कितना है, कौन सी नस्ल कितना दूध देती है, और किस नस्ल में या किस पशु में कितनी प्रतिशत वसा होती है, किस में कितनी प्रोटीन होती है, किसके दूध में कितना जल प्रतिशत होता है। तो उन सभी की चर्चा अपन किस में करेंगे? पशुपालन में। तो ये हुआ इसके मुख्य मुख्य शाखाओं के बारे में अपने बात की। इसके बाद अपन और बात करें इसकी शाखाओं की, तो वो देखिए मछली पालन। इसके अलावा और कौन सी आती है? मछली पालन। मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिशरी कल्चर। क्या कहते हैं? फिशरी कल्चर। तो देखो कल्चर आता है किस भाषा का शब्द हुआ? लैटिन का। इसके अलावा लाख उत्पादन, इसके अलावा लाख उत्पादन। लाख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेक कल्चर। क्या कहते हैं? लेक कल्चर। तो देखो यहां पर कल्चर आता है किस भाषा का शब्द? लैटिन। लेकिन इसको ग्रीक भी लिया गया है, ग्रीक भी है और ये शब्द क्या है? लैटिन। दोनों भाषाओं के शब्द है। ओके। इसके अलावा रेशम कीट। इसके अलावा क्या हो गया? रेशम कीट। रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। कल्चर आते किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन। इसके बाद में अपन बात करें मशरूम। क्या हो गया? मशरूम उत्पादन। मशरूम को क्या कहते हैं? मशरूम उत्पादन ही कहते हैं। इसके बाद और बात करें तो कीटों का अध्ययन। इसके बाद कौन सा है? कीटों का अध्ययन। तो कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी। लॉजी आते किस भाषा का शब्द हो गया? वही ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। तो मुख्यतः तीन शाखाएं थी, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। इसके अलावा और शाखाओं की बात करें तो मछली पालन, जिसे क्या कहते हैं? फिशरी कल्चर, लैटिन भाषा का शब्द हो गया। लाख उत्पादन, लेक कल्चर। लाख अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झारखंड। और झारखंड किसका उत्पत्ति स्थान है? कि वहां पर पैदा कौन हुआ था? धोनी। धोनी कहां के हैं? झारखंड के। तो झारखंड मतलब धोनी किसकी चूड़ियां पहनता है? लाख की चूड़ियां पहनता है। धोनी किसकी चूड़ियां पहनता है? लाख की। और लाख का अनुसंधान संस्थान कहां पर है? झारखंड में। इसके अलावा रेशम कीट, इसको कहते हैं सेरीकल्चर। कल्चर आते किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। फिर बात करें मशरूम। मशरूम के अध्ययन को मशरूम ही कहते हैं। इसके अलावा कीटों के अध्ययन, और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। लॉजी आते किस भाषा का शब्द होगा? वही ग्रीक भाषा का शब्द होगा। तो ये हमने बात की मुख्य मुख्य शाखाओं के बारे में। अब बात करते हैं क्रांतियों के बारे में। वैसे हरित क्रांति के बारे में अपने चर्चा कर ली थी। हरित क्रांति कब आई थी? इसका जनक कौन है?
लेकिन इसके अलावा कुछ क्रांतियां और है, मोस्ट उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो श्वेत क्रांति, और यहां से जनरल क्वेश्चन एक आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्वेत। तो श्वेत क्रांति किसका अध्ययन है? सफेद मतलब सॉरी दूध, सफेद क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। फिर बात करें लाल क्रांति, किसकी बात करें? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। किससे उत्पादन है? मांस उत्पादन या टमाटर कह सकते हैं एक रूप से। फिर बात करें गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा। किससे संबंधित है? झींगा और प्याज। फिर बात करें गोल क्रांति। तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से संबंधित है। किससे संबंधित है? आलू से। फिर बात करें पीली क्रांति, किसकी बात करें? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति सरसों और सरसों से प्राप्त उत्पाद जैसे तेल। फिर बात करें भूरी क्रांति, किसकी बात करें? भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक और गेहूं से। फिर बात करें इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति। तो ये कृषि कार्य, कृषि यंत्र किससे संबंधित है? कृषि यंत्रों से। जो भी कृषि यंत्र है उससे संबंधित कौन सी क्रांति है? इंद्रधनुष। तो ये मोस्ट अपने बात की श्वेत क्रांति। इसके अलावा और बात करें, भूरी क्रांति आ गई, खाद्यान्न से संबंधित और गेहूं से संबंधित। तो ये हमने बात की मोस्ट क्रांतियों में जहां से क्वेश्चन है आता ही है। तो इससे पहले हमने बात की कृषि के इतिहास के बारे में, और नेक्स्ट बात की अपने कृषि के जनरल इंट्रोडक्शन की बात की। तो उम्मीद है सभी को दी हुई जानकारी पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।